गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे एक अपने नए विषय के बारे में जो आपका है जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम। यानी किस प्रकार से ये अलग अलग विषय के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाद की। तो अगर हम जातिवाद को समझें कि जातिवादी है क्या, तो कह सकते हैं कि केवल अपनी ही जाति को महत्व देना और दूसरे जो भी अन्य जाति हैं उनको महत्व ना देना, या केवल अपनी ही जाति को सुपीरियर समझना कि वो ही जाति सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, या उसी की रक्षा के लिए कार्य करना, या अपनी ही जाति के हितों की बात करना। तो अगर ये भावना किसी भी व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। यानी जातिवादी कह सकते हैं व्यक्ति को एक संकीर्ण सोच का बनाता है कि केवल वो व्यक्ति अपनी ही जाति के लिए सोचता है कि किस प्रकार से उसकी ही जाति और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे और किस प्रकार से वो सबसे सुपीरियर हो, उसी के लिए उसकी भावनाएं काम करती हैं, या वो जो भी काम करता है उन्हीं हित के लिए करता है, तो व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। और यही आपकी सोच जातिवाद कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके जातिवादी सामाजिक उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगर व्यक्ति जातिवादी है या उसमें जातिवाद की भावना है तो किस प्रकार वो समाज में कौन कौन से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जातिवाद प्रजातंत्र के लिए घातक है। यानी अगर प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति अपनी ही जाति के लिए, या जो अलग अलग समूह हैं हमारे देश में या हमारे समाज में, अगर वो व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के लिए सोचेगा तो हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक है। क्योंकि इस तरह एक समाज कंप्लीट रूप से उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी ही जाति के बारे में सोचता है या उसी की उन्नति के लिए काम करेगा तो संपूर्ण समाज का विकास कभी भी हो नहीं सकता। फिर कह सकते हैं राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। यानी आपके कह सकते हैं कि समाज है, समाज आपका मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करता है। तो अगर समाज में रहने ही वाला व्यक्ति में जातिवादी की भावना है कि वो जातिवादी के ही विषय में सोचता है और उसी के हित के लिए काम करता है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी ये सोच आपके राष्ट्रीय जो विकास है उसमें बाधा पहुंचाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति संकीर्ण सोच का हो जाएगा, उसमें एक ब्रॉड नज़रिया नहीं होगा किसी चीज़ को सोचने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीयता में भी उसके विकास में बाधा पहुंचाता है। फिर कह सकते हैं नैतिक पतन। यानी जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोच सकता है या अपनी जाति विशेष के लिए सोचेगा, तो उसमें जो भी मॉरल वैल्यूज़ होंगी वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। क्योंकि जब अगर हम अपने लिए ही सोचेंगे या अपनी जाति के लिए सोचेंगे तो हम में जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे भी ख़त्म होती जाएंगी। फिर कह सकते हैं सामाजिक एकता में बाधक। अगर समाज में रहने वाले अलग अलग जाति के लोग अपनी ही जाति के लिए सोचते हैं या उसी के लिए काम करते हैं, तो कह सकते हैं कभी भी एक समाज में एकता नहीं हो सकती। क्योंकि समाज में अगर 4 प्रकार के लोग रह रहे हैं तो वो 4 लोग अलग अलग जाति के हैं, तो वो अपनी ही जाति को सुपीरियर समझते हैं या उसी के लिए काम करते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि सामाजिक रूप से लोगों में एकता भी हो सकती है। फिर कह सकते हैं देश की सर्वांगीण प्रगति में बाधक। यानी देश में चाहे वो आर्थिक आपके विकास की बात हो या हम कह सकते हैं अन्य विकास की बात हो, तो कह नहीं सकते कि आपका देश एक कंप्लीट रूप से विकास नहीं कर सकता। क्योंकि लोग जहाँ पर अपनी ही जातियों को लेकर उसी के विकास में लगे रहेंगे तो कहीं ना हमारे समाज का विकास नहीं होगा। तो जब हमारे समाज का विकास नहीं होगा तो एक संपन्न राष्ट्र का भी विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जातिवाद क्या है, हमारे समाज के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना, या केवल व्यक्ति को अपनी ही जाति विशेष के बारे में ना सोचकर जितनी प्रकार की भी जातियां हैं उन सभी के लिए सोचना और उन सभी के लिए हितकारी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस जातिवाद भावना से निकल सकता है और एक सामाजिक रूप से एक सफल नागरिक के रूप में पेश हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अलगाववाद। जैसे नाम से ही हम समझें अलगाववाद
यानी किसी चीज़ को हमसे जो एक संपूर्ण चीज़ है उससे कुछ चीज़ों को अलग कर देना अलगाववाद कहलाता है। जैसे कि हमें पता है कि भारत एक संप्रभुता वाला देश है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपकी जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, तो एक अलग अलग कह सकते हैं संप्रभुता वाला देश है। लेकिन अलगाववाद की अगर हम बात करें तो अलगाववाद किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए या एक विशेष प्रांत के लिए, या हम कह सकते हैं एक विशेष आपके भाषा के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रांत के लिए जो भावना उत्पन्न होती है व्यक्ति में, वो भावना अलगाववाद की कहलाती है। यानी ऐसे लोग क्या हैं जो संपूर्ण राष्ट्र की जो भी नीतियां हैं या जो एक सरकार की आपके सैद्धांतिक पक्ष हैं उनको न मानकर अपने विचार या अपने सिद्धांतों को अपनाकर किसी प्रांत या क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम करना या उसके हित के लिए काम करना, ये आपका अलगाववाद कहलाता है। यानी अलगाववाद वाला व्यक्ति क्या है कि जो भी एक सभी लोग जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जिस नियमों को या कानूनों को अपनाते हैं, ऐसे लोग उन नियम कानूनों को ना अपनाकर अपने अलग नियम या कानूनों को मानते हैं और उन्हीं पर चलना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अलगाववादी कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति विशेष करके या किसी समूह के लिए उनके अपने नियम कानून होते हैं, या किसी क्षेत्र संबंधी होंगे, या प्रांत संबंधी कह सकते हैं, या भाषा संबंधी हो, तो ऐसा व्यक्ति अलगाववादी कहलाता है, या ये भावना आपकी अलगाववाद की भावना कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपका अलगाववाद एक सामाजिक तौर पर एक राष्ट्रीय या हम कहें कि एक राष्ट्र के आर्थिक विकास पर किस प्रकार से बाधा पहुंचाता है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला संकीर्ण नेतृत्व का विकास। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी एक समूह के लिए, किसी एक प्रांत के लिए या किसी एक टाइप ऑफ भाषा के लिए या क्षेत्र के लिए सोचता है या वहाँ पर चाहता है कि इन नियम या इन कानूनों को लोग अपनाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो सोच या वो विचारधारा बहुत संकीर्ण होती है। अगर संपूर्ण देश किसी चीज़ों को अपनाता है या मानता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक आपकी ब्रॉड नज़रिया होता है किसी चीज़ का, तो ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि बहुत संकीर्ण सोच का होगा और उसमें नेतृत्व का विकास भी बहुत संकीर्ण रूप से होगा या नैरो माइंडेड हो सकता है। फिर कह सकते हैं राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। अलगाववाद कभी भी आपके राष्ट्र के विकास में मदद नहीं कर सकता है, वो हमेशा ही क्या करेगा, राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाएगा। क्योंकि जब हम किसी एक प्रांत या एक क्षेत्र के हित के बारे में सोचकर या वहीं के नियम या कानूनों को अपना कर चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाता है। फिर कह सकते हैं सामाजिक न्याय के लिए चुनौती। यानी जब व्यक्ति उन नियम या कानूनों को ना माने जिसे सब लोग मान रहे हैं, वो अपने नियम कानूनों या नियमों पर चलना चाहता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं वो सामाजिक न्याय के लिए भी क्या बन जाता है, चुनौती बन जाता है कि किस प्रकार से उन चीज़ों के लिए या उस क्षेत्र प्रांत के लिए किस प्रकार से न्याय दिया जाए, तो वो भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रीय तनाव यानी एक पर्टिकुलर अगर अलग अलग क्षेत्र हैं और कुछ व्यक्ति केवल एक क्षेत्र के नियम या कानून बनाते हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उन्हीं नियम कानूनों के अनुसार चलते हैं, तो कह सकते हैं कि इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र हैं देश में, उनमें तनाव की स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर किस प्रकार से जो आपसी लोग होते हैं उनमें भी मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो ये स्थिति भी क्या हो जाती है, एक संघर्ष की स्थिति हो जाती है या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर प्रगति में बाधा, यानी जैसे हमने जातिवाद में भी बात की कि किस प्रकार से एक संपूर्ण या सर्वांगीण विकास राष्ट्र का नहीं हो सकता अगर जातिवाद की भावना होती है, तो सेम वैसे ही अलगाववाद की भावना भी क्या है, किसी भी प्रकार की प्रगति में बाधा पहुंचाता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे हम सामाजिक प्रगति की बात करें, तो कह सकते हैं अलगाववाद की भावना भी आपकी एक प्रगति में बाधा के रूप में सामने आता है। तो यानी अलगाववाद की अगर भावना होगी तो हम राष्ट्रीय एकता की बात नहीं सोच पाएंगे। यानी अगर अलगाववाद की भावना को हमें कहीं ना कहीं अगर ख़त्म करना है, तो राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न या उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांप्रदायिकता। यानी जैसे कि हमें पता है कि सांप्रदायिकता क्या है, एक प्रकार की धार्मिक अंधविश्वास है।
यानी सांप्रदायिकता को लोग जोड़ते हैं एक धर्म विशेष से, यानी जैसे हमें पता है कि हमारा देश क्या है, अनेकता में एकता का देश है। अनेकता में एकता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग क्या हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, या हम कह सकते हैं उनकी बोलचाल की भाषा भी अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सब क्या है, एक हैं। लेकिन सांप्रदायिकता क्या है कि किस प्रकार से एक विशेष धर्म या विशेष जाति केवल अपनी ही धर्म को या अपनी ही जाति को एक विशेष महत्व देकर दूसरे धर्म जाति या विशेष को उसको महत्व ना देकर और किस प्रकार से उसे हानि पहुंचाने की भावना आपकी सांप्रदायिकता कहलाती है। तो कह सकते हैं कि केवल अपने ही धर्म या जाति को विशेष ना मानकर दूसरे भी जाति के धर्म के जो लोग हैं उनके लिए हम अगर उनके हित के लिए काम करें तो शायद सांप्रदायिकता की भावना ख़त्म हो सकती है। लेकिन सांप्रदायिकता की भावना कह सकते हैं, और हमारा जो देश है भारत, हम कह सकते हैं यहाँ पर सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है कि कैसे अलग अलग धर्म के लोग किन बातों पर उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक दंगे हमने देखे हैं। तो कह सकते हैं सांप्रदायिकता की भावना अपनी ही धर्म या जाति विशेष के उन्नति के लिए काम करना और दूसरे धर्म या जाति विशेष को उसको हानि पहुंचाना या उनके हितों के लिए ना सोचना सांप्रदायिकता कहलाती है। तो कह सकते हैं किस प्रकार से सांप्रदायिकता के आपके समाज में या राष्ट्र में दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रीय एकता में बाधा, यानी चाहे हम जातिवाद हमने पढ़ा हो या हमने अलगाववाद देखा हो या हम सांप्रदायिकता की बात करें, तीनों ही क्या हैं, हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाते हैं। यानी अगर ये तीनों प्रकार की भावना होगी और इनको सोचने वाले लोग होंगे तो कभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाएगी और हमेशा ये चीज़ें उसको एक करने में बाधा पहुंचाती रहेंगी। फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष, जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष यानी किस प्रकार से सांप्रदायिकता आपकी भावना राष्ट्रीय संघर्ष पैदा कर सकती है, या हम बंटवारा देखते हैं, विभाजन हुआ हमारे देश का, तो वो भी एक सांप्रदायिकता का ही दुष्परिणाम था कि किस प्रकार से देश का विभाजन कर दिया गया। तो यानी आपकी सांप्रदायिकता एक इस प्रकार की विचारधारा है या ऐसी भावना है जो राष्ट्रीय एकता तो होने नहीं देती, उसमें बाधा भी पहुंचाती है, बस किस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा लोगों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, ये भी इसका एक प्रकार का दुष्परिणाम है। असुरक्षा की भावना, क्योंकि जब सांप्रदायिकता लोग अपने ही धर्म को विशेष मानकर दूसरों को हानि पहुंचाने की जब उनमें एक भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कह सकते हैं ये असुरक्षा की भी भावना होने लगती है कि किस प्रकार से दूसरे धर्म या दूसरे जाति का व्यक्ति कहीं हमें चोट ना पहुंचाए या कहीं हमें आहत ना कर दे उन चीज़ों से। तो लोगों में क्या है, अगर सांप्रदायिकता क्योंकि भावना लोगों में होगी तो वहाँ पर असुरक्षा भी ज़रूर होगी। आपसी तनाव, सांप्रदायिकता आपस में यानी समाज में रहने वाले अलग अलग धर्म या जाति के लोगों में क्या उत्पन्न कर देती है, आपकी आपसी तनाव भी उत्पन्न कर देती है, क्योंकि व्यक्ति जब केवल अपने धर्म के लिए सोचता है या उसी के लिए काम करना चाहता है उसके हितों के लिए, तो वो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोचता है या उसके दूसरे धर्म के लिए उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो कह सकते हैं इस तरह की स्थिति आपसी लोगों में भी तनाव की स्थिति पैदा करती है। आर्थिक विकास में बाधा, यानी जब इस प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना लोगों में होगी तो हम कह सकते हैं आर्थिक विकास में भी बाधा होगा। यानी जब सभी लोग किसी विशेष चीज़ के लिए काम ना करके आर्थिक जो भी चीज़ें हैं उनमें और ज़्यादा क्षति होती जाएगी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे अगर होते हैं या झगड़े होते हैं तो उसमें क्या है, आर्थिक क्षति ही होती है। तो जब आर्थिक क्षति दिन प्रतिदिन होती जाएगी तो हम उसके विकास की सोच भी नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें किस प्रकार से सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि चाहे वो जातिवाद हो, अलगाववाद हो या सांप्रदायिकता हो, इन तीनों की भावनाओं को अगर हम एक राष्ट्र स्तर पर ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें राष्ट्रीय एकता की भावना हमें उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे राष्ट्रीय एकता की भावना से हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इन सभी अलग अलग जो आपके चाहे वो जातिवाद हो, अलगाववाद हो या सांप्रदायिकता की भावना हो, इनसे कहीं ना कहीं हम अटैच रहते हैं
और इनसे दूर होने का एक ही उपाय है कि किस तरह हम में राष्ट्रीय एकता की भावना डेवलप हो, यानी हम हर धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो या प्रांत का हो, अगर उसकी उन्नति के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या है, राष्ट्रीय एकता में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से आपकी अलग अलग जो भावनाएं हैं उनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उनसे हम किस तरह उपाय भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।